वेलकम बैक। आज अपना जो लास्ट टॉपिक किया था आज उसके न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं पहले, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम अपन ने डेरिवेशन करा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। लास्ट टाइम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किया था अपन ने टॉपिक। और हमने डेरिवेशन किया था डेल्टा टी बी, दिस इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और ये इक्वल आ रहा था के बी इंटू मोलैलिटी, और फिर हमने निकाला था कि के बी इंटू मोलैलिटी को लिख रहे थे W/m2 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू में 1000। ये अपन ने लास्ट टाइम फॉर्मूला बनाया था। अब देखो इसके बाद अब अपन ने आज इसके ऊपर न्यूमेरिकल ट्राई करने हैं। डेल्टा टी बी जो है ये आपने ध्यान रखना है। इस केस के अंदर डेल्टा टी बी जो है ये हमारे पास आ रहा था टी बी माइनस टी नॉट बी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये हमारे पास ये वैल्यू आ रही थी। अब देखो अपन ने इसके न्यूमेरिकल ट्राई करने हैं, तो स्टेटमेंट लिखते हैं। देखो क्वेश्चन में गिवन है 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज is dissolved in 18 gram of glucose is dissolved in 1 kg of water। इतनी ग्राम ग्लूकोज उसने डिजोल्व करी है 1 kg वाटर के अंदर। एंड at what temperature will water boils at 1.013 बार। और ये हमारे को उसने बता रखा है कि जो Kb है वो 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है। अब देखो स्टेटमेंट में वो हमारे को ये कह रहा है कि किस टेम्परेचर के ऊपर, यहाँ पे वाटर की जगह पे वो सॉल्यूशन भी लिख सकता है। एट व्हाट टेम्परेचर सॉल्यूशन विल बॉयल एट 1.013 बार। ये किसके इक्वल है? 1 atm के। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है कि जो 1 atm है जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो आपको कन्वर्जेंस ध्यान रखने हैं कि एक atm जो है वो 1.01325 बार होता है। वैसे एग्जैक्ट वैल्यू ये होती है। और एक बार जो है वो 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। तो 1 atm जो है वो 1.01325 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल भी आ सकता है। तो अब वो हमारे को स्टेटमेंट के अंदर ये कह रहा है कि आपको वो टेम्परेचर फाइंड करना है, वो टेम्परेचर फाइंड करना है जिसके ऊपर सॉल्यूशन बॉयल करेगा इस टेम्परेचर पे। ये क्या है? एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। मतलब आपको क्या निकालना है? आपको TB फाइंड करना है, इसके अंदर कितना आएगा। ठीक है, TB क्या था? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना आ रहा होगा। अब इस केस के अंदर डेल्टा TB इज इक्वल टू KB की वैल्यू उसने बता रखी है 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स इंटू
W गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 18। जो ग्लूकोज है ये, इसका जब आप मोलर मास निकालते हो तो ग्लूकोज का जो मोलर मास है ये आता है 180 ग्राम मोल इनवर्स, ये इसका मोलर मास आता है। तो भाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय 180 इंटू इसके बाद 1000 डिवाइडेड बाय, नीचे अपन ने क्या रखना है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। वो कह रहा है कि 18 ग्राम ग्लूकोज उसने डिजोल्व किया है 1 kg वाटर के अंदर। अब भाई 1 kg वाटर के अंदर मास ये किलोग्राम है, तो अगर ग्राम में कन्वर्ट करें तो कितना आ जाएगा 1000 ग्राम। तो इनटू क्या आ जाएगा 1000 ग्राम, ये 1000 से 1000 कैंसिल, ये 10 पे कैंसिल, तो ये आ गया 0.052 केल्विन। ये बन जाएगा आपके पास डेल्टा टीबी। अब देखो जो उसने वाटर ले रखा है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है ये 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन ये आएगा। ठीक है, आपको सोल्व करते हुए एक चीज़ का ध्यान रखना है भाई, अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100.15 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, एग्जैक्ट वैल्यू ये होती है। ठीक है, वैसे 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो हम लिखते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस 273.15 केल्विन के बराबर होता है, लेकिन बुक्स के अंदर क्या कर रखा होता है कि 0 डिग्री सेल्सियस को 273 केल्विन लिया हुआ है। तो भाई अगर यहाँ 100 ऐड कर रहे हो तो यहाँ पे भी करोगे तो क्या आ जाएगा 373.15 केल्विन। तो यहाँ कुछ नहीं बता रखा, तो इस केस के अंदर हम ये यूज़ कर लेते हैं 373.15, ये एग्जैक्ट वैल्यू है। ठीक है, तो जब आप फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं तो डेल्टा टी बी क्या था, टी बी माइनस टी नॉट बी इज इक्वल टू 0.052 केल्विन। ये केल्विन में है तो ये भी केल्विन में निकाल लो, तो टी बी इज इक्वल टू 0.052 प्लस 373.15 केल्विन। सॉल्व कर दोगे तो आपके पास ये आ जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है या सॉल्वेंट पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में उसने हमारे को ये कहा कि किस टेम्परेचर के ऊपर सॉल्यूशन जो है वो बॉयल करेगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा था, तो ये हमने टीबी फाइंड करना था। ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, तो अगर मान लो क्वेश्चन में वो ये पूछता कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना है, तो वो 0.052 केल्विन आ रहा होता। ठीक है, तो वही ये जो हमारा पहला क्वेश्चन था इसका आंसर ये आएगा। इसके बाद देखो इस पे से ज़्यादातर टाइम क्वेश्चन जो है वो मोल फ्रैक्शन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालने के आते हैं। तो जैसे एक स्टेटमेंट ये है क्वेश्चन में, वो हमारे को ये कह रहा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 केल्विन। जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन है वो इतना है व्हेन 1.8 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, when 1.8 ग्राम of non-volatile solute was
was dissolved in 90 gram of benzene when 1.8 gram of non-volatile solute was dissolved in 90 gram of benzene. The boiling point of solution was 354.11 Kelvin. Calculate molar mass of solute. Calculate molar mass of solute Kb of benzene. Kb of benzene is 2.53 Kelvin किलोग्राम मोल इनवर्स। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर वो हमारे को ये कह रहा है कि जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन है वो इतना है, मतलब बेंजीन सॉल्वेंट है, तो मतलब उसने हमारे को ये कह रखा है कि जो T0B है उसकी वैल्यू 353.23 केल्विन है। उसके बाद ये कह रहा है कि जब 1.8 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट was dissolved in 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, तो मतलब W गिवन मास ऑफ सॉल्यूट जो है वो कितना आ रहा है 1.8 ग्राम। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट ये है। अब वो कह रहा है कि इतना सॉल्यूट हम डिसॉल्व कर रहे हैं किसमें 90 ग्राम बेंजीन में, तो फिर वो हमारे को ये कह रहा है कि जो मास ऑफ सॉल्वेंट है वो है 90 ग्राम। अब कह रहा है कि जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है वो इतना हो जाता है, तो TB कितना बता रखा है उसने 354.11 केल्विन। तो कह रहा है कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो डेल्टा TB इज इक्वल टू W/m2 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, यहाँ क्या आएगा इंटू 1000। अब देखो हमने क्या निकालना है M2 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो W कितना दे रखा है 1.8 डिवाइडेड बाय डेल्टा TB आप निकाल लो। यहाँ पे इसको नीचे ले आओ, इसको ऊपर ले जाओ, तो डेल्टा TB जो है ये इक्वल आएगा TB माइनस T0B 354.11 माइनस 353.23, तो ये आ जाएगा 0.90 केल्विन। तो ये आ गया 0.90 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम 90 इंटू क्या आ रहा होगा 1000। तो अगर इसको 0.9 लिखें तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ये 2 आ गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो ये आ रहा है 200/9। सोल्व कर लो तो 2.22 ग्राम इतना आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो इस केस के अंदर हम यहाँ पे KB रह गया, यहाँ पे KB लिखेंगे साथ में KB इंटू KB भी आएगा इंटू KB, तो KB की वैल्यू कितनी थी 2.53, तो सोल्व करोगे तो 200/9 इंटू 2.53। अब आप इसको सोल्व कर सकते हो, जब आप इसको सोल्व करोगे तो भाई ये वैल्यू आपके पास आ रही होगी 57.5 अप्रोक्सीमेटली इतना ग्राम। तो जो हमारा टॉपिक है उससे रिलेटिव जो न्यूमेरिकल है वो ये बन सकते हैं। कुछ मिक्सिंग के क्वेश्चन भी आते हैं कि जो पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो और दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को मिक्स करके न्यूमेरिकल बना रखा हो, तो जब वो हम चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे वो मिक्सिंग के न्यूमेरिकल हम तब ट्राई करेंगे। ठीक है, इसके बाद